दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल दिनेश सी कोठारी पर आप सभी का स्वागत। आज हम चुनावी कसौटी में हमारे सामने ऐसे शख्स है जो चुनाव लड़ने को इच्छुक है, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव के दावेदार है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका का चुनाव 15 जनवरी को होने जा रहा है, 16 जनवरी को रिजल्ट आएगा। तो आप हमसे बात करेंगे कि आप कौन से प्रभाग से लड़ते हो, आप कहाँ रहते हो और आपका परिचय जो है। शर्मा जी, पहले तो आपका स्वागत और मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय मेरे दर्शकों को दें। सर, मेरा नाम अरुण शर्मा है और मैं न्यू गोल्डन नेस्ट मिठालाल जैन बंगले के सामने जानकी हाइट का निवासी हूँ। प्रभाग 10 का मैं रहवासी हूँ। तो आप चुनाव कौन से प्रभाग से लड़ेंगे और किस पार्टी से लड़ेंगे शर्मा जी? सर, मैंने इच्छुक का फॉर्म भारतीय जनता पार्टी से भरा है और वार्ड नंबर 10 से मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ। सर, अगर आपको भाजपा टिकट नहीं देती है तो आप चुनाव लड़ोगे या मान जाओगे? सर, चुनाव लड़ने का संकल्प एक इंसान अकेला नहीं लेता है, उसके पीछे एक समाज होता है, परिवार होता है, यार दोस्त होते हैं, अनेक संस्थाएं जुड़ी होती है। वो सबके साथ मिलकर वो चीज़ का डिसीजन लेता है और वो उसको सोच के मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आगे का निर्णय जो होगा वो मेरा जो जुड़े हुए हैं उनके साथ ही होगा। ठीक है, पहले हम हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि प्रभाग 10 की सिचुएशन क्या है। प्रभाग 10 की अगर आरक्षण की बात करें तो प्रभाग 10 में जो 4 की पद्धति है मीरा भाईंदर महानगर जिसके अंडर में चुनाव होने जा रहा है, उसमें जो है वो ओबीसी का स्त्री पुरुष दोनों का है, जो ब है वो सर्वसाधारण महिला के लिए है, क जो है सर्वसाधारण महिला के लिए है और जो ड है वो सर्वसाधारण है। अगर बात हम 10 नंबर प्रभाग की करें 2017 की, तो 2017 में प्रभाग 10 में जो कुल मतदाता थे वो हमारे, अगर हम बात करें प्रभाग 10 की, तो प्रभाग 10 में 2017 में बीजेपी को 31.41% वोट मिले थे, शिवसेना को 42% मिले थे और शिवसेना यहाँ चारों सीट जीती थी। करेक्ट सर। और बात अगर मतदाताओं की करें तो 2017 में प्रभाग 10 में मतदाता थे 21,089 और मतदाता प्रारूप सूची की बात करें तो अभी 32,555 थे और 32,555 वोट अभी है, लेकिन मतदाता सूची में 33,770 वोट थे, उसमें से कुछ कम हुए हैं, जो भी कि मतदाता सूची को लेकर काफ़ी विवाद से आज भी ऑब्जेक्शन लिए जा रहे हैं कि मतदाता परफेक्ट नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे आपकी इस मतदाता सूची के बारे में? सर, मतदाता सूची में बहुत सी गड़बड़ियाँ हैं। मेरे पास भी यादी बुक आई है जिसको मैं जब रिफ़र कर रहा था तो मैंने भी देखा कि काफ़ी यहाँ वहाँ के क्षेत्र के भी अलग अलग क्षेत्रों के भी नाम जुड़े हुए हैं। RNP पार्क का भी है, खारी गांव का भी है, BP रोड के प्रकाश अपार्टमेंट का भी है, जो इस प्रभाग में नहीं आते हैं। तो अब है, हम भी हमारी तरफ से प्रयास करेंगे कि इसको आगे तक पहुँचाएँ। अगर वो दुरुस्त होती तो ठीक, नहीं तो हम अपने प्रयास से जो अब तो शर्मा जी दुरुस्त होगी नहीं। आपने कोई शिकायत वगैरह किया होगा ना, जब शिकायत का समय दिया तब? सर, शिकायत का हमने भी अपील किया हुआ है, पर अगर नहीं होगा तो नहीं, वो तो हो गया, फाइनल हो गया, अब तो ठीक है। अब परिसमन की अगर बात करें प्रभाग 10 में, तो प्रभाग 10 का परिसमन जो है गोरदेव गांव, पंचाल नगर, गोल्डन नेस्ट, आजाद नगर परिसर। करेक्ट। और अगर हम बात करें प्रभाग की तो हम आपसे ही शर्मा जी जानना चाहते हैं कि आपके प्रभाग का जो ये परिसमन का जो एरिया है, इस परिसमन में प्रभाग की जनता को सबसे बड़ी समस्या है कौन सी? ऐसी 4-5 समस्याओं का जिक्र करो जिससे वहां के लोग परेशान हैं और वो आपसे उम्मीद लगाए कि अगर आप नगर सेवक बनते हो तो सबसे पहले आने वाले समय में आप उस पर काम करोगे। सर, सबसे पहले अगर मैं मेरी क्षेत्र से बात करूँ तो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे ऊंची ऊंची इमारतें हैं, साफ़ सुथरी बिल्डिंगें हैं, पर वहाँ की रोड की व्यवस्था बहुत ख़राब है। वहाँ पे कचरा सर बहुत ढेर सारा चारों तरफ पड़ा रहता है जिसकी सफाई नहीं होती है। वहाँ पर सफाई होनी चाहिए। दूसरा, फिर वहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से आगे लेफ़्ट मारते हैं तो जो विमल डेयरी की जो रोड है सर, उसको तो दुर्दशा इतनी ख़राब है कि वहाँ से अगर कोई हमारा अतिथि आ जाए तो उसको लेके जाना, अगर शॉर्टकट जाना रहे, उस रास्ते से हम जाना चाहें तो हमको शर्म सी आ जाती है। इतनी रोड की खस्ता हाल है। उस रोड के ऊपर जितनी बड़ी रोड है उतनी बड़ी बस जाती है सरकारी। सर, वो मेरे नोटिस में हमेशा आता है जब मैं वहाँ से जब गुजरता हूँ तो वो बस आती तो ऐसा लगता है कि आगे आगे बस चल रही है, पीछे पीछे बाराती चल रही है और दूल्हा आगे चल रहा है। ऐसा वाक़या हो जाता है, बहुत ख़राब लगता है। ये सब चीज़ें हैं। फिर आगे लेफ़्ट मारोगे सर, वापस रोड की दुर्दशा बहुत ख़राब है। फिर थोड़ा सा स्लम एरिया भी आता है, थोड़ा हमारा गाँव का एरिया आता है सर, वहाँ पर भी सफाई नहीं है और पानी की समस्या है वहाँ पर। वो सारी समस्याएं सर ऐसी। शर्मा जी, समस्याएं तो अनगिनत है। अब हम बात ये करना चाहेंगे कि आपने ये पहली बार आप शायद चुनाव लड़ने जा रहे हो? यस सर। और आपका जो भी सामाजिक बैकग्राउंड है या जो भी आपका व्यावसायिक बैकग्राउंड है या जो भी संस्थाओं से आप जुड़े हुए हो, उनका जिक्र हमारे दर्शकों को ज़रूर कीजिएगा। सर, मैं
25 साल से भारत विकास परिषद एक एनजीओ है जो 1962 से है, और उस एनजीओ का मैं सिपाही रहा हूँ। और मैंने एक संस्कार का कार्यक्रम रहा है भारत विकास का, गुरु वंदन छात्र अभिनंदन, जिसमें मैं मोर देन 300 टाइम्स स्कूलों में जाकर बच्चों के अंदर संस्कार के भाव प्रकट करने की कोशिश किया हूँ। उन्हें बताने की कोशिश किया हूँ कि ज़िंदगी में गुरु का सम्मान क्यों करना चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान क्यों करना चाहिए, माता पिता का इम्पोर्टेंस क्या है। और सर से सब बड़ी बात सर, उसके अंदर मैंने संस्कार में बच्चों को ये बताना चाहा कि जैसे हमारे संस्कार के भाव है, अगर हम किसी का पैर छूते हैं तो उसका लाभ क्या है। तो मैंने उनको साइंटिफिक बेनिफिट भी बताया कि पैर छूने के भाव क्या है। तो इसके ऊपर 2 सब्जेक्ट भी, इस सब्जेक्ट पे 2 बुक भी लिखी मैंने। तो मैं ऐसे सर कार्य करता रहा हूँ। दूसरे सामाजिक काम मैंने किए, मेडिकल के काम किए मैंने भारत विकास के सौजन्य से। हमने स्कूलों में जाकर, स्लम एरिया के अंदर स्कूलों में जाकर बच्चों को जूते चप्पल देना, पढ़ाई के लिए बुक अवेलेबल कराना, ऐसे अनेक कार्यक्रम हमने यहाँ पर आरएसएस का जो रामरतन विद्या मंदिर है वहाँ पर भी जाके हमने कार्य किए हुए हैं सर। इस ढंग से हम अपने एनजीओ के माध्यम से काम करते रहे हैं। हम आपसे ये तो सवाल नहीं करेंगे क्योंकि आपने पहले अपनी भूमिका क्लियर की है कि मैं पार्टी से फॉर्म भरा हूँ, इच्छुक फॉर्म, पार्टी अगर टिकट देती है तो आप चुनाव लड़ेंगे और आप सोचेंगे कि भाई चुनाव टिकट, लेकिन पार्टी आपको चुनाव का टिकट क्यों दे? सर पार्टी चुनाव का टिकट इसलिए दे क्योंकि मैं अगर जनता के बीच में हूँ और जनता से मैंने कुछ वादा किया और किसी ने मुझे कुछ कॉल किया है तो मेरे पास, मेरी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं है। मैंने कभी किसी को निराश नहीं किया है। कोई मेरे पास आया है तो उसका काम किया है, इसलिए पार्टी मुझे दे। पार्टी भी मेरे नेचर से अवगत है और जो मुझे जानते हैं वो मेरे को अच्छी तरह पहचानते हैं कि मैं किस तरफ कर लूँ। आपका राजनीतिक आदर्श कौन? सर मेरा राजनीतिक आदर्श अटल बिहारी वाजपेयी है, जिनको मैं अपनाना चाहूँगा। आज की अगर बात करें तो नरेंद्र जी मोदी, जिनको मैं बहुत मानता हूँ, उनके जैसे प्रयत्नशील रहना चाहता हूँ। जैसा वो हमेशा हर कार्यक्रम में प्रयत्नशील रहते हैं, मैं भी वैसा रहता हूँ। क्या आप, चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी साहब के दौर की बात की है तो हम आपसे ये सवाल जरूर करेंगे, राजनीति को आप सेवा का माध्यम मानते हैं या सत्ता का माध्यम मानते हैं? सर मैं सेवा का मानता हूँ। लेकिन आज का जो दौर है वो आप भी भली बात ही जानते हैं, हम भी जानते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो पिछले जो नगर सेवक आपके जो भी रहे, अभी तो प्रशासकीय राज है, हम दोनों को मिक्स करते हैं। प्रशासकीय राज राज्य सरकार के अंडर में रहता है, जो भी चलाता है, जो भी आयुक्त या नियुक्त होते हैं, तो प्रशासकीय राज का भी जरूर जिक्र करेंगे और नगर सेवकों का भी जिक्र। लास्ट टाइम जो सत्ता थी भाजपा के हाथ में थी, तो आपके जो पिछले नगर सेवक थे उनके कार्यकाल को आप कामयाब मानते हो या नाकामयाब मानते हो? सब देखो, कोई हर लोग अपने अपने हिसाब से कोई प्रयास करता है जरूर है, पर मैं उनको नाकामयाबी मैं करता हूँ। शायद उन्होंने प्रयास किए होंगे पर वो काफ़ी नहीं थे, वो जनता तक उसका लाभ नहीं पहुँचा, मैं ये कहूँगा। प्रभाग 10 की बात करें तो शर्मा जी, वहाँ पे लास्ट टाइम बीजेपी को 31% वोट मिले थे, 31.41। कांग्रेस को 18% वोट मिले थे, अदर्स को 7%, और शिवसेना जो जीती चारों सीट उसको 42% वोट मिले थे। करेक्ट। तो अब जो गठबंधन की बात है वो फिलहाल शिवसेना जो भी एनडीए, जो भी यहाँ पे आपका युति है, शिवसेना शिंदे या भाजपा का जिक्र कर लीजिए, शिवसेना शिंदे का जिक्र कर लीजिए, अजीत दादा पवार का कर लीजिए, जो भी पार्टी है इनकी जो गठबंधन राज्य स्तर पर है, तो यहाँ होने की अभी तक तो कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है और फुटबॉल जारी है, क्योंकि अभी भी जो भी बयान आ रहे हैं लोकल, अगर गठबंधन नहीं होता है तो आप उसे किस रूप में देखते हैं? सर गठबंधन का ऐसा है कि ये ऊपर का निर्णय है और ये बहुत ऊपर की बात हो गई। जैसा नक्की करेंगे हम उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, आप ये बता सकते हैं गठबंधन मजबूरी है या मजबूती है? सर गठबंधन जब राज्य स्तर की बात थी तो मजबूती की बात थी, आज अगर होगी तो मजबूरी की बात होगी। हम इस चुनावी कसौटी कार्यक्रम के अंतिम भाग में प्रवेश करते हुए आपसे चाहेंगे कि अगर आपको कुछ भी आपके चुनाव प्रचार के हिसाब से या कुछ भी कहना है मेरे दर्शकों को, आप कह सकते हैं। मैं यही करना चाहूँगा कि अगर मुझे इस चुनाव का हिस्सा बनूंगा और मैं चुनाव लड़ता हूँ और मैं अगर जीत के आता हूँ तो मैं एक स्वच्छ सुंदर वार्ड, जिस वार्ड से मैं लड़ने जा रहा हूँ उस वार्ड की एक मिसाल पेश करूँगा। मेरा बहंदर में हर क्षेत्र के ऊपर मैं कांटेक्ट में रहूँगा और जहाँ पर कोई भी समस्या मुझे नज़र आई, किसी ने भी मुझे कोई कॉल किया तो मैं उस समस्या का समाधान करने के लिए वहाँ पर अवेलेबल रहूँगा। हम उम्मीद और आशा करते हैं कि भाजपा आपको टिकट दे, आप भावी उम्मीदवार बनो भाजपा से, क्योंकि बाकी सवाल तो हम कर नहीं सकते क्योंकि आपने पहले ही बता दिया, अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। कुछ भी हो हम आपको शुभेच्छा देते हैं और आप यहाँ आए,
इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर।